ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। यहाँ तक लास्ट क्लास में करवाया था। इसके बाद आप इसका रिएक्शन लिखेंगे NaCl प्लस H2O, और इसके थ्रू इन दोनों का जो टेस्ट ट्यूब में NaCl और H2O मिलाकर उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा देंगे। और इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सॉल्यूशन के थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हूँ तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये क्या बन जाएगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन, है ना, ये प्रोड्यूस हो जाता है। अब जो है यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो NaCl है ये एक्वस होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको हम ब्राइन बोल देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जब ये NaOH बना तो हमने ये देखा कि नमक जो है NaCl की हेल्प से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, NaOH बन गया। तो अब कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक वो बैलेंस ना करा गया हो। तो जरा देखिएगा, जैसे ये NaCl है ना, तो इधर सोडियम का एक है, इधर भी सोडियम का एक है, क्लोरीन का इधर एक है लेकिन इधर दो है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद सोडियम के आगे भी यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर 2 हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद आप ये देखिएगा कि हाइड्रोजन का आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि 1 है, तो 1 2 ज़ा 2, तो हाइड्रोजन के 2 हैं और 2 यहाँ पर, तो 4। उसको 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। फिर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का 1 2 ज़ा 2 और ऑक्सीजन का इधर भी 1 2 ज़ा 2, तो अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो गई। समझ गए। तो सोडियम क्लोराइड में अगर उसका कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेकर अगर उसके अंदर वाटर मिक्स कर दें और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस उसका कराएं, तो उसमें NaOH अलग टूटता है, क्लोरीन अलग टूटता है, हाइड्रोजन अलग टूटता है। हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, हमें मतलब तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि कास्टिक सोडा से है। तो कास्टिक सोडा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है। तो पहला केमिकल है जो NaCl की हेल्प से बना। उसके बाद लिखेंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस chlorine gas is produced at the anode. During electrolysis, chlorine gas is produced at the anode. एनोड ब्रैकेट में लिख लेना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। हाइड्रोजन गैस is produced at the cathode. नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इस वजह से हुआ, हमने ये कहा कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। एनोड का मतलब अब नाम से लगता है कि एनोड है, जैसे एनायन होता है ना, तो एनायन होते हैं नेगेटिव आयंस। ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे आपने ना कभी बैटरी देखी हो तो बैटरी इस तरह की होती है, बड़ी बैटरी जो कार में लगती है या घरों में भी बैटरी हम यूज़ करते हैं, बैटरी इन्वर्टर वगैरह जो यूज़ किया जाता है, तो उसके बैटरी के ना यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे ना 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल इधर लगा रहेगा, एक टर्मिनल इधर लगा रहेगा। ठीक है। एक रेड टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल और एक ब्लैक टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो क्या होता है कि ये जो टर्मिनल्स है ना,
ये टर्मिनल्स ही क्या कहलाते हैं? एक टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम बोलते हैं कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड बोलते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड, नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड। अब आप ये देखिएगा, वो कह रहे हैं कि क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। क्यों? क्लोरीन का अगर आप आयन देखें तो क्लोरीन का आयन क्या होता है? Cl माइनस, Cl माइनस या Cl1 माइनस, ठीक है। तो ये किसके पास जाएगा? नेगेटिव आयन है, ये किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास ही तो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये जो क्लोरीन आयन है, जो नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है भाई? 1+। तो ये क्या हो गया? कैटायन हो गया, यानी कि पॉजिटिव आयन हो गया। तो ये किसकी तरफ जाएगा? ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैथोड। इलेक्ट्रोड का मतलब टर्मिनल। जो बैटरी होती है, बैटरी के जो 2 पॉइंट्स निकले रहते हैं उनको हम 2 टर्मिनल्स बोलते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को ही हम एनोड बोल देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड बोल देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा जी, उसके बाद लिखें द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन the process of electrolysis of the process of electrolysis of NaCl solution is called chlor-alkali process, is called CHLOR, chlor-alkali प्रोसेस। स्टार बना लेना इस वाले पॉइंट पर, क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर, बिकॉज products formed are chlor for chlorine, chlor for chlorine, and alkali and alkali for सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये क्या है? ये तो एक एल्कली है ना। एल्कली का मतलब जो पानी में घुल जाए ऐसे बेस को हम क्या बोल देते हैं? एल्कली। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। तो ये तो एल्कली तो NaOH हो गया, और क्लोर फॉर क्लोरीन, तो क्लोर से क्या बना? क्लोरीन बना। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यूजेस ऑफ NaOH। यूजेस ऑफ NaOH, फर्स्ट है इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सेकेंड है इन मेकिंग an artificial fiber called rayon। थर्ड है in the manufacture of paper। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, ये हो गया। अब
बाकी के जो यूजेस हैं वो सिर्फ आपको सुना रहा हूँ, ठीक है ना, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो सिर्फ सुन लीजिए कि ये तो हमको मालूम ही है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हमने एक एग्जांपल शुरुआत में भी करा था एसिड्स का, हमने ये देखा था कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जैसे कि टर्मरिक, ठीक है, हल्दी। हल्दी अगर किसी कपड़े पर लग जाए, ठीक है, या सब्जी गिर जाए किसी कपड़े पर, तो सब्जी में हल्दी यूज़ होती है, तो वो जो हल्दी का जो निशान है, वो पीले से रंग का जो निशान है वो कपड़ों पर आ जाता है। अच्छा, अब अगर हम उस कपड़े को साबुन से धोने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है कि वो रेडिश ब्राउन कलर का वो हो जाता है। जैसे हमने पानी से गीला करा, ठीक है, और कपड़े को, और फिर उसके बाद हमने क्या करा कि साबुन उस पर लगाया। जब साबुन लगाते हैं तो वो जो हल्दी का निशान है वो थोड़ा सा लाल और ब्राउन से कलर का हो जाता है। और यही पहचान इस चीज़ की होती है कि टर्मरिक जो है, टर्मरिक पर अगर कोई बेस डाला जाए तो वो बेस टर्मरिक के कलर को रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बेस के लिए एक इंडिकेटर होता है, एसिड के लिए नहीं। एसिड जो है, एसिड पर अगर आपने ये टर्मरिक डाल दिया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, टर्मरिक पीला है तो पीला ही रंग उसका बना रहेगा, ठीक है। लेकिन बेस जो है वो टर्मरिक का कलर चेंज कर देता है। तो हमने ये देखा, अब हमारे पास कोई बेस तो था नहीं और हमने तो साबुन लगा कर देखा ना, इसका मतलब साबुन के अंदर क्या होता है, बेस होता है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है वो इसमें सोप्स में, डिटर्जेंट बनाने में, सब में यूज़ होता है, ठीक है। तो हो सके तो आज एक काम करना, घर में सभी के यहाँ पर शैम्पू की बोतल तो रखी होगी वॉशरूम में, वहाँ पर ज़रा देखना जितने भी शैम्पूज़ हैं सब में या तो सोडियम डोडिकाइल सल्फोनेट होता है, ये भी एक डिटर्जेंट है, या फिर सोडियम सल्फोनिक एसिड होता है, ये भी एक डिटर्जेंट है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यही NaOH है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, तो वो बड़ा डेंजरस होता है। तो इस वजह से आप ये देख लीजिएगा, कोई भी शैम्पू हो, चाहे ये लिखा हुआ हो कि 100% नेचुरल शैम्पू, कुछ भी हो भाई, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये आप इंग्रेडिएंट्स पीछे होता है, इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, तो उसमें आप पीछे देखेंगे तो वो हल्का, बहुत छोटा छोटा अक्षरों में लिखा रहता है, ठीक है। गलत होता है भाई। जैसे एसिड है, एसिड को लगातार अगर हम स्किन के टच में लेकर आएंगे तो स्किन को ख़राब करेगा ना। डालते क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बड़ा झाग बनाता है, फोम बनाता है। तो वो एकदम से मन में ये आता है कि भाई अरे झाग बन गया, अरे वाह क्या, आज तो बाल बिल्कुल साफ़ हो गए हमारे, है ना। और वो धीरे धीरे साफ़ करते करते साफ़ हो जाते हैं। मजाक में दौड़ाओ भाई, डेथ हुई है उसके घर में। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा अगला है यूजेस ऑफ क्लोरीन। यूजेस ऑफ क्लोरीन में क्या है, टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तो इसमें क्या होता है कि जो भी पानी, जैसे कई बार आपने नोटिस करा होगा, यहाँ पर तो नोटिस करा ही नहीं होगा, यहाँ पर एक्चुअली ग्राउंड वाटर आता है ना, लेकिन जहाँ पर जल निगम का पानी आता है या गंगा वाटर आता है, वहाँ पर जब आप डायरेक्ट, सबमर्सिबल तो ग्राउंड वाटर है, तो वो जो पानी होता है ना, वो पानी जो गवर्नमेंट सप्लाई करती है, वो पानी उसको ना फिट फॉर ड्रिंकिंग बनाया जाता है। मतलब गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है, जो जल निगम होता है वो ये इंश्योर करता है कि कहीं पर भी पानी अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो उस पानी को अगर कोई डायरेक्टली भी पी ले तो बीमार ना पड़े। तो उससे क्या होता है कि अगर क्लोरीन उसके अंदर मिक्स कर दिया जाए तो क्लोरीन से क्या होता है, क्लोरीन ना पानी को साफ़ कर देता है और बॉडी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, है ना। अच्छा जी, तो सेकंड है इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर बनाने के भी काम आता है। थर्ड है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के भी काम आता है। और इन मेकिंग प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो क्लोरीन का एक काम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक बनाना। पॉलीविनाइल क्लोराइड सुना है? पॉलीविनाइल क्लोराइड सुना है? PVC पाइप्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पाइप्स के ऐड भी आते हैं। वो फिनोलेक्स, फिनोलेक्स की तो वायर आती, केबल, पाइप उसका होता है एस्ट्रल। उसमें वो पहले सलमान खान आता था, अब रणवीर सिंह आने लगा है ना। हाँ, और आजकल वो भी फिनोलेक्स के भी आते हैं, चलो आते होंगे। वैक्टस के भी आते हैं पाइप्स, वैक्टस के। कभी मेरठ जाए ना
या उस तरफ जाना हो तो रास्ते में देखना, रास्ते में वो बना हुआ है, वो कौन है, वो जैकी श्रॉफ नहीं, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ हर जगह खड़ा हुआ है, उसका पाइप लेकर खड़ा हुआ है ऐसे, है ना, और बॉडी दिखा रहा है, वो शर्ट तो पहनता ही नहीं वो। हाँ। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट नोट कीजिएगा, वॉशिंग सोडा। हम क्या टॉपिक कर रहे हैं? टॉपिक ये है कि सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हम क्या क्या केमिकल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला केमिकल हमने देखा कास्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH भी बोलते हैं। दूसरा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। लिखिएगा, washing soda is produced from sodium chloride in the following 3 steps. फर्स्ट लिखिएगा, brine is reacted with ammonia and carbon dioxide brine is reacted with ammonia and carbon dioxide to obtain sodium hydrogen carbonate. To obtain sodium hydrogen carbonate. ठीक है, ब्राइन आप समझ गए होंगे, NaCl का एक कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन, उसको हम बोल देते हैं ब्राइन। तो NaCl तो ब्राइन इज रिएक्टेड विद अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3 प्लस H2O प्लस CO2। H2O प्लस CO2। अब इसमें होता क्या है कि NaHCO3 बनता है। ये रिएक्शन सीधा सीधा याद करना पड़ेगा, इसमें ये मत सोचना कि भाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, कुछ नहीं, ये आपको पूरा का पूरा याद ही करना पड़ेगा। NaHCO3 प्लस NH4Cl, NaHCO3 plus NH4Cl. Here, sodium hydrogen carbonate formed is only slightly soluble in water, so it precipitates out as a solid. तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये थोड़ा बहुत ही पानी में सॉल्युबल होता है, ये पूरी तरीके से पानी में घुल नहीं पाता। ठीक है, तो इट प्रेसिपिटेट्स एज अ सॉलिड। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? जैसे हमने पानी के अंदर रेत को घोल दिया। ठीक है, लो मुझे दे दो, और ले हूँ। अच्छा, तो जैसे हमने पानी के अंदर रेत को घोल दिया, अब हम घोलने की कोशिश करते जा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये जो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो जो भी चीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट हो गया।
ठीक, तो इसी तरह से NaHCO3 पानी में घुल नहीं पाता, तो ये क्या होता है, ये सेटल डाउन हो जाता है, ये नीचे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉलिड के फॉर्म में मिलता है हमको यहाँ पर। तो पहले स्टेप में हमको क्या मिल गया, NaHCO3। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हम क्या बनाना चाहते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सेकंड स्टेप देखिए, यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, बताइए भाई, दिव्यांश, जतिन, माइल, कर लिया सर। अभिराज कर लिया? ओके ओके ओके। सेकंड देखिएगा, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में लिखें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन Sodium hydrogen carbonate is separated by filtration comma dried and heated. Dried and heated. On heating, it decomposes to form sodium carbonate. On heating, it decomposes to form sodium carbonate. तो क्या होता है कि हमने फर्स्ट वाले स्टेप में देखा कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट कर जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब एज अ सॉलिड, ये मतलब घुलता नहीं है पानी के अंदर। तो जब ये सॉलिड की तरह आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, मैं उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के थ्रू पास करूँगा। जब फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे तो NaHCO3 सेपरेट आउट हो जाएगा, है ना। जैसे छन्नी से किसी चीज़ को छानते हैं वो सेपरेट हो जाता है, तो NaHCO3 हमारे पास अलग से सेपरेट आउट होकर सॉलिड अलग से आ गया हमारे पास। अब NaHCO3 को हम क्या करेंगे, सुखा देंगे। सुखाने के बाद हम उसको हीट करेंगे। ठीक, तो जब उसको हीट करते हैं NaHCO3 को, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट अलग मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग मिल जाता है और H2O अलग मिल जाता है। ये इस तरह से टूटता है, इस तरह से डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने का मतलब टूटना। ठीक है, तो ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आ गया। सोडियम कार्बोनेट आ गया। अब ये एक्सट्रीम ड्राई फॉर्म में है, अब ये एक्सट्रीम ड्राई फॉर्म में है। अगर मान लीजिए हमारे पास मतलब हम बना रहे हैं वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा में अगर मान लीजिए हमारे पास कपड़े हैं, है ना, कपड़ों को हमको धोना है, तो कपड़ों को जब हम धोते हैं तो हमारे पास कपड़े ड्राई हैं, बिल्कुल गंदे हो रखे हैं, ड्राई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर वॉशिंग सोडा लें और वॉशिंग सोडा लेकर ऐसे ही घिसना शुरू करते हैं, वो काम नहीं करेगा। कपड़े भी ड्राई हैं, वॉशिंग सोडा भी ड्राई है, तो उसमें पानी की प्रेजेंस ज़रूरी है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि भाई पानी की प्रेजेंस किस तरह से बनाई जा सकती है। पानी की प्रेजेंस ऐसे बनाई जा सकती है कि भाई आपने अब वो जो कपड़े हैं, कपड़ों को थोड़ा सा गीला कर लिया।
कपड़ों को गीला कर लिया और आपने सूखा पाउडर आप लेकर आए हाथ में, जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, उसको आपने उस पर रगड़ना शुरू कर दिया, वो कपड़े को फिर ख़राब कर देगा। भाई अगर आप पाउडर डायरेक्टली रगड़ रहे हैं तो पाउडर जो है वो रफ़ होता है, कपड़े डेलिकेट भी हो सकते हैं, वो कपड़ों को ख़राब करेगा। तो पहले क्या करा जाता है, पहले सोप सॉल्यूशन तैयार करा जाता है। कैसे? वो जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट को पानी में घोला जाता है, थोड़े लिमिटेड वाटर में घोला जाता है, घोल कर उसको थोड़ी देर के लिए स्टेबल होने के लिए रखा जाता है, ताकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सारे उसमें डिजॉल्व हो जाएं। डिजॉल्व होने के बाद फिर उसको गीले कपड़े पर लगाकर और फिर साफ़ किया जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि Na2CO3, ऐसे तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई ये जो है ये एक डिटर्जेंट का काम करेगा, इससे कपड़े धुल जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर इसको एनहाइड्रस कर दिया जाए, एनहाइड्रस का मतलब थोड़ा सा अगर इसको लिक्विड इसके अंदर ऐड कर दिया जाए, है ना, तो बात बन जाती है। अब एक, हाँ, जो नाजुक कपड़े उनको तो ख़राब कर ही देगा, जीन्स वगैरह है उसको नहीं करेगा, ठीक है ना। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ख़राब कर देगा, पर ये है कि रिपीटेड यूज़ अगर इसी तरह से करा जाए तो हो जाए, ठीक है। अब जरा थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है। हालांकि इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है कि भाई जो मतलब रेगुलर यूज़ में जो बनाए जाते हैं डिटर्जेंट्स वगैरह, उसमें डायरेक्टली आपको वॉशिंग सोडा मिलता नहीं है। वो वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा को भी डाइल्यूट फॉर्म में दिया जाता है, नहीं तो कपड़े और हाथ सब कुछ ख़राब हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ज़रा देखिएगा कि जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या करा जाता है, ये जो NO2CO3 है इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड करा जाता है। तो थर्ड स्टेप देखिएगा, थर्ड स्टेप में है the anhydrous sodium carbonate obtained here is called soda ash. The anhydrous sodium carbonate, नहीं थर्ड पॉइंट अभी लिखवाऊंगा, एक लाइन लिख लीजिए। The anhydrous sodium carbonate obtained here is called सोडा ऐश। इसको सोडा ऐश भी कहा जाता है। अब थर्ड पॉइंट लिखिएगा, अब थर्ड पॉइंट लिखिएगा, सोडा ऐश इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड रीक्रिस्टलाइज्ड इसी का सोडियम कार्बोनेट का ही नाम है दूसरा, सोडा ऐश। सोडा ऐश इज dissolved in water and recrystallized to get washing soda crystals, recrystallized to get washing soda crystals, to get washing soda crystals containing 10 molecules of containing 10 molecules of water of crystallization। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, बताता हूँ क्या है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक रिएक्शन लिया और उस रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, उसके अंदर हमने वाटर को ऐड कर दिया। वाटर को ऐड करने पर, जैसे एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, बार बार हम इसको कोट करते हैं, चैप्टर 1 में भी देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा क्या होता है, क्विक लाइम होता है।
क्विक लाइम में अगर हमने वाटर ऐड कर दिया तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है। क्या बन जाता है? CaOH होल ट्वाइस। तो एक क्या 4 मिनट पहले टाइम दूसरे 4 मिनट बाद टाइम दूसरा। हाँ तो 4 ऐड कर लो ना उसमें। हाँ पता नहीं था। 4 मिनट पहले का टाइम नहीं पता था। 8:46 बताया तो 4 मिनट पहले। 8:46 4 मिनट पहले था या अब है? ये नहीं पता था कि 4 मिनट हो गए। अच्छा तो 8:46 मैं घड़ी लगा दूं यहाँ पर, एक बार बार टाइम ही देखते रहना आराम से। नहीं सर, जब टाइम हो जाएगा मैं अपने आप ही छोड़ दूंगा। जरूरी काम है, कहीं जाना है? हमारे जो दोस्त हो गए तो मीटिंग है। दोस्तों की मीटिंग? इनमें दोस्तों में कौन कौन है? स्कूल के दोस्त? वो बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं। बाहर रात के टाइम? नहीं अभी नहीं, मतलब वो अभी 2-3 दिन से। अच्छा, जरूरी मीटिंग है? मीटिंग हो गई है। मीटिंग बोला तो मीटिंग है, मेरे को लग रहा है। इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेंगे फ्लाइट के बारे में। अरे तुम भी तो देविका में ही रहते हो, मीटिंग वगैरह होती है कि इनके दोस्तों की मीटिंग? कैसे? सोसाइटी के दोस्त हैं। बेसमेंट में होती है। स्कूल के दोस्त? तो उनकी मीटिंग कहाँ पर होती है? बेसमेंट में होती है। बेसमेंट? इनके बेसमेंट में तो भाई भूत बंगला, मैं जा चुका हूँ इनके बेसमेंट में। सर कुत्ते आतंक मचा के रखते थे, पैर नहीं रख पाते वहाँ पे। बस देखो मतलब। ये उड़ के चला जाता था। अब ये बताओ, इसका स्टार्ट डॉगी बेसमेंट कुत्तों के साथ मीटिंग? हाँ सर दोस्त वो वहाँ पर जो है ये तुम्हारे यहाँ बेसमेंट में एक वो बैठता प्रेस वाला, हाँ हाँ हाँ। तो पर्दे प्रेस कराने थे। मेरे को किसी ने बोल दिया कि भाई यहाँ पर एक प्रेस वाला है, अच्छे प्रेस करता है। अब मैं वहाँ चला गया, वहाँ लाइट नहीं, अंधेरा एकदम है ना। और मतलब जो वो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, नालियों के ऊपर जो लोहे की जाली होती है वो उखाड़ रखी लोगों ने। अरे भाई बड़ा, मैंने कहा यहाँ तो बस ऐसा लग रहा है भूत बंगला टाइप बना हुआ है। सर थोड़ा वो अंदर की साइड तो और अंधेरा वहाँ पे तो। ये वहाँ के सारे बल्ब तुमने ही फोड़े होंगे। सर क्या बात कर रहे हो? सारे से स्टाफ ने फोड़ दिया। हाँ चलो जी, आप जरा सुनिएगा। सोडा ऐश इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज्ड टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स। तो वॉशिंग सोडा जो है वो एनहाइड्रस का मतलब एक्सट्रीमली ड्राई फॉर्म में होता है। अब उसको थोड़ा सा लिक्विफाई किया जाता है। तो देखिएगा कैसे होगा। मैं अभी इस एग्जांपल को कोरिलेट करके बताऊंगा। यहाँ आप लिखेंगे Na2CO3 + 10H2O Na2CO3 + 10H2O gives Na2CO3.10H2O Na2CO3.10H2O। अब इस तरीके का तो, हाँ मैं वही बता रहा हूँ वही चीज़ बता रहा हूँ। अब इस तरीके का तो कोई रिएक्शन पहले देखा नहीं। जरा ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। देखो जैसे CaO + H2O है, CaO + H2O का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर जो वाटर है वो रिएक्ट कर गया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, और उसने उसको क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए हमने ग्लूकॉन डी आता है ना, ग्लूकॉन डी हमने लिया, ग्लूकॉन डी को 1 चम्मच लिया और पानी के अंदर घोल दिया, वो अभी भी ग्लूकॉन डी कहलाएगा, उसका फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना। तो वो क्या हुआ कि उसके अंदर हम ये कहेंगे भाई आपने कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करे, हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड कर दिए मान लीजिए 1000। ठीक है, तो वो जो ग्लूकॉन डी का जो भी फॉर्मूला है .1000 H2O। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपने Na2CO3 को 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स में घोल दिया बस इसको। ठीक है ना, थोड़ा सा घोल दिया। इसका मतलब क्या है कि कोई नया कंपाउंड नहीं बना, बस उसी कंपाउंड में 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, कंपाउंड वही रहा Na2CO3। ऐसे ही सेम एग्जांपल हम नमक का भी ले सकते हैं कि नमक जो है NaCl को मैंने वाटर में घोल दिया, तो कोई नया फॉर्मूला बन गया क्या? नहीं, वो अभी भी NaCl कहलाएगा, बस ब्रैकेट में एक्वस लिख देते हैं। एक्वस का मतलब हमने इसको पानी में घोल रखा है, तो नया कंपाउंड नहीं बना। तो यहाँ पर भी Na2CO3 का कोई नया कंपाउंड नहीं बना। पर ये जो ड्राई सोडा होता है जिसको हम सोडा ऐश बोल देते हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर क्लोथ्स, वॉशिंग के लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप हाथों से धोएंगे, हाथों पर लग जाए तो हाथों को भी जला सकता है, काट सकता है जगह जगह से।
तो इसलिए उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करा जाता है। तो ये बस ऐड कर दिया जाता है। अच्छा, ये 10 मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? 10 मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि आपने जितनी इसकी क्वांटिटी ली Na2CO3 की, भाई उसकी 10 टाइम्स क्वांटिटी लेंगे वाटर की, समझ गए? इसकी जितनी क्वांटिटी ली तो जितने मॉलिक्यूल्स इसके हैं आप उसके 10 टाइम्स मॉलिक्यूल्स ले लेंगे वाटर के, और तब उसको उसमें घोल देंगे, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म के साथ चिपका दिया जाता है। ये मत सोचना कि बैलेंस करने के लिए 10 लगा दिया मैंने, पहले हमने 10 मॉलिक्यूल्स लिए ही हैं। ये आपका वॉशिंग सोडा है, ये बनता ही 10 मॉलिक्यूल्स के साथ में है ना? सभी को क्लियर है यहाँ तक? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोई नया कंपाउंड नहीं बनाता, वो ऐड नहीं होता, वो अपने अंदर किसी भी सब्सटेंस को बस ऐड कर लेता है। सब्सटेंस का जो बेसिक रूप है वो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, अच्छा जी आगे देखते हैं। इसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़रा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसे ही बताता हूँ। वॉशिंग सोडा इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है। सेकंड, वॉशिंग सोडा इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। वॉशिंग सोडा इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड है, द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज़ एल्कलाइन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये वॉशिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है ये क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा हैज़ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़, सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डिटर्जेंट्स। तो वॉशिंग सोडा को डायरेक्टली तो धोबी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, धोबी लोग कौन? जैसे सुनिए, जैसे ये जो सर्फ एक्सेल और ये एरियल वगैरह मिलता है ना मार्केट में, तो अगर मान लीजिए इसको यूज़ करके और हम जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं उसके टेंट वगैरह उसको धोने लगे, तो यार एक आदमी तो बेचारा पागल ही हो जाएगा उसको धो धो कर, है ना? तो जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा डायरेक्टली यूज़ करा जाता है, उसका कपड़ा भी मोटा होता है। तो उसको धोबी घाट सुना है ना, वो धोबी घाट पर धोबी धोते हैं उसको। ठीक है, स्टोन वॉशिंग होती है, पत्थर पर पटक पटक कर, स्टोन वॉश उसी को बोलते हैं। स्टोन वॉश जीन्स जानते होंगे ना, स्टोन वॉश जो जीन्स होती है, तो स्टोन वॉश का मतलब क्या होता है? पत्थर पर पीट पीट कर उसको धोया जाता है बनाने के बाद में। ठीक है, और तब भी अगर वैसा फेड कलर नहीं हो पाता जैसा लोगों को चाहिए होता है, स्टोन वॉश के जो चाहने वाले लोग हैं, तो एक दूसरे बोरे के अंदर पत्थर भर के उसके अंदर जीन्स को भिगोकर डालकर और बोरे को पटका जाता है। ठीक है, ताकि जीन्स जो है, जीन्स पे अलग अलग तरीके के धब्बे पड़ सकें। ठीक है, और फिर वो उतनी महंगी बिकती है जीन्स। फट जाती है तो नया फैशन कहलाता है, फटी जीन्स का फैशन। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद इसका ज़रा वॉशिंग सोडा के यूजेस देख लीजिए। हाँ, CEO, अच्छा अच्छा, स्टार्टअप किस चीज़ का? अच्छा अच्छा, तो CEO ये, अच्छा ये तो चलो जी। तो यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा के यूजेस देख लीजिए, है ना? इसका मैं इसके आपको भी नोट्स भी दूंगा, हार्ड कॉपी आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो मतलब दिक्कत नहीं होने की, लर्न वगैरह करने में कुछ अगर मिस भी हो गया होगा तो वो आप कर सकते हैं। क्या है? फिर सब इंतज़ार कर रहे होंगे कि सत्य प्रकाश आएंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे चीज़ों पर। हाँ, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस लाइक वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, सेकंड, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है? जो खारा पानी होता है ना, तो उसको खारापन उसका रिमूव करने, उसको सॉफ्ट बनाने के भी काम आता है सोडियम कार्बोनेट। थर्ड है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। तो ग्लास के, सोप और पेपर ये बनाने के भी काम आता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स जानते हैं क्या होता है? स्लाइम बनता है, उससे स्लाइम बोरेक्स पाउडर। बोरिक एसिड जानते हैं? कहाँ सुना है? मिलता तो है। हाँ, बोरिक एसिड कभी आप लोगों ने यूज करा है? अरे वो गलत नहीं कह रहा, वो गलत नहीं कह रहा, वो लिक्विड फॉर्म में आता है। बोरिक एसिड पाउडर्ड फॉर्म में भी आता है, उसको यूज करा है कभी? नहीं? हाँ, सबने करा है भाई, आप लोगों ने भी करा है। चलो तो सुन लो जरा, कैरम खेला है? कैरम खेला है? कैरम पर डालने वाला पाउडर आता है, बोरिक एसिड होता है वो। ठीक है, उसको डालो और फिर देखो, कैरम खेलने का मज़ा अलग ही है। खेल लिया करो, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। हाँ, जो नॉर्मल वाला पाउडर है, नॉर्मल वाला पाउडर उसके बोर्ड को ख़राब कर देता है।
जो वुडन बोर्ड होता है ना, वो बोर्ड को ख़राब कर देता है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है। उसको आप स्किन पर डालोगे, स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वुड पर डालेंगे, वुड में भी स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जबकि बोरिक एसिड ऊपर ऊपर फिसलता है, तो गोटियाँ भी फिसलती हैं उस पर। चलिए जी, अगला देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा में मुझे कुछ नया नहीं करना भाई। बेकिंग सोडा में कोई अलग अलग स्टेप्स नहीं बनाने, जैसे इसमें 3 स्टेप्स थे। बेकिंग सोडा पर आ जाइए जरा। ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, NaCl + NH3 + H2O + CO2, ये जो NaHCO3 मिला है ना, यही बेकिंग सोडा है। ठीक है, यही बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। बेकिंग सोडा में आपका बस ये पहला ही स्टेप शामिल हो जाता है, और कुछ नहीं। बेकिंग सोडा को ड्राई करा जाता है, यानी कि NaHCO3 को ड्राई और हीट करा जाता है, तो Na2CO3 मिलता है। Na2CO3 में फिर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा वॉशिंग सोडा बन जाता है। तो बेकिंग सोडा में आपको क्या करना है, वॉशिंग सोडा का ही पहला स्टेप, बस इतना। बेकिंग सोडा का काम क्या होता है, खाने में यूज़ होता है, चना बनाने में यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बस अभी इतना कर लीजिए, और एक क्लास हार्डली और लगेगी, चैप्टर कंप्लीट है फिर आपका। तुम्हें जल्दी जाओ, मीटिंग हो जाएगी। आपके यहाँ बात के अरे वो तो सेक्रेटरी है भाई।